Hello everyone, welcome to lecture on formal specification and verification. My name is Dr. Velayat Khan. I'm an assistant professor at ComStats University Islamabad Wa campus. आज के लेक्चर में हम कॉक प्रूफ असिस्टेंट या इंटरैक्टिव थ्योरम प्रूवर को यूज करके सिंपल सिस्टम्स को फॉर्मली स्पेसिफाई करेंगे और फिर कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ लेमास वेरीफाई करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स पढ़े हैं जिसमें हमने डिफरेंट बेसिक टाइप्स इंडक्टिव और एनुमरेटेड टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उस बेसिक्स लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ कंपाइल करने के बाद रिक्वायर इंपोर्ट बेसिक्स, तो basics.v के नाम से हमने एक फाइल बनाया था। फिर उसके बाद इंडक्शन टैक्टिक को यूज करके बहुत सारे थ्योरम्स और लेमास हम वेरीफाई कर चुके हैं। कई इंडक्टिव डेटा टाइप भी हम डिफाइन कर चुके हैं। सो ऑल दोज स्क्रिप्ट इज इंक्लूडेड इन induction.v फाइल, जिसको कंपाइल करके हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। तब इन बेसिक्स और इंडक्शन लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के बाद या इंपोर्ट करने के बाद हम उन सारे डेफिनेशंस और लेमास को हम इंक्लूड यूज कर सकते हैं। list.v जो एग्जिस्टिंग फाइल है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स नेट प्रोडक्ट के नाम से एक पेयर हमने बनाया है। उसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड और स्वेप और बहुत सारे लेमास हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने नेट लिस्ट जो कि नेचुरल नंबर का एक लिस्ट है, इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। डिफरेंट नोटेशंस, लेंथ, एपेंड वगैरह, टेल, हेड, ना जीरो ऑड मेंबर्स के नाम से हमने बहुत सारे फंक्शंस और लेमास हम बना चुके हैं। एंड पे हमने ये दो डेफिनेशंस बनाए थे। काउंट ऑड मेंबर जो कि किसी लिस्ट में नंबर ऑफ ऑड मेंबर्स नेचुरल नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर्स काउंट करता है। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, लेकिन इसके मुकाबले में हमने एक दूसरा काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम के नाम से बनाया था, जो कि ऑड मेंबर फंक्शन को यूज करके और फिर लेंथ फंक्शन को यूज करके हमने ये डेफिनेशन बनाया था, जो एग्जिस्टिंग दो फंक्शंस को यूज करके बनाया गया है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें लेंथ और ऑड मेंबर्स खुद रिकर्सिव फंक्शंस है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक मैं कंपाइल कर लूंगा। सो गो टू द कर्सर बटन मैंने क्लिक किया तो हम यहाँ तक जितना काम कर चुके हैं वहां तक हम आ चुके हैं। इसके बाद मैं एक लेमा बनाना चाहता हूँ कि ये जो दो फंक्शंस हम डिफाइन कर चुके हैं, काउंट मेंबर्स और काउंट मेंबर्स प्राइम, ये दो फंक्शंस है, लेकिन हमारा यकीन है कि ये दोनों एक जैसे फंक्शन है। यानी ये फॉर एनी लिस्ट ये दोनों फंक्शंस का जो बिहेवियर है दे आर द सेम। सो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस फंक्शनली इक्विवेलेंट है। तो देखते हैं, हम ये कहते तो है लेकिन हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग ए लेमा। तो मैं सबसे पहले एक लेमा बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि ये दोनों फंक्शंस फॉर एनी नेट लिस्ट एल, ये दोनों फंक्शंस बराबर हैं। तो लेमा, हमारे पास लेमा, फिर काउंट ऑड मेंबर्स सेम। तो मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल एल, अब टाइप नेट लिस्ट अगर मैं ना भी लिखूँ तो ये इम्प्लिसिटली मैं चाहता हूँ कि ये इम्प्लिसिटली इसको टाइप इन पर करे खुद। ये कॉक का जो सिस्टम है, काउंट ऑड मेंबर्स एल, और ये बिल्कुल बराबर है काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम एल के बराबर है। यानी फॉर एनी एल, ये एल अगर मैं काउंट ऑड मेंबर्स को पास करूं या काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम को पास करूं तो दोनों बराबर हैं, ये दोनों का रिजल्ट बराबर है। स्टेटमेंट ठीक है, हमारे पास एक सब गोल खुल गया है राइट साइड पे। तो हम प्रूफ को प्रोसीड करते हैं, प्रूफ, और मैं एंट्रो कर लूंगा जस्ट एक वेरिएबल है एल। आप टाइप नेट टेस्ट तो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हम केस एनालिसिस नॉर्मली अगर एग्जिस्टिंग लेमास और थ्योरम्स नहीं है काउंट ऑड मेंबर्स के बारे में या काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम के बारे में, तो
सिंपल मेथड ये है कि हम केस एनालिसिस करें। केस एनालिसिस में हम इंडक्शन और या डिस्ट्रक्ट टैक्टिक यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम डिफरेंट केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे लेस्ट एल का, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि लेस्ट एल ये एक इंडक्टिव टाइप है। तो इंडक्शन नॉर्मली ज्यादा पावरफुल टैक्टिक है, तो मैं इंडक्शन से स्टार्ट करूंगा। इंडक्शन एल, तो एल के ऊपर मैं इंडक्शन करूंगा। तो एल के ऊपर जब हम इंडक्शन करेंगे तो हमें याद करना चाहिए कि जो लिस्ट है, नेट लिस्ट, इसको इंडक्टिवली हमने डिफाइन किया है, तो इसके कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं। हमें दो इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं, जिसमें नेल है और अगर इसको हम इधर देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो नेट लिस्ट है, इस नेट लिस्ट में हमारे पास इसके कितने कंस्ट्रक्टर्स और क्या है, तो इसको हम देख सकते हैं इधर। नेट लिस्ट सॉरी नीचे है मेरे ख्याल से, नेट लिस्ट ये है। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर है नेल, दूसरा कॉन्स, और एक नेचुरल नंबर, एक लिस्ट। तो इसके दो कंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पर हम जब केस एनालिसिस करेंगे, इंडक्शन करेंगे, तो ये दो केसेस इसके बनने चाहिए, दो सब गोल्स बनने चाहिए। एक में नेल होगा एल, और दूसरे में एक नेचुरल नंबर और कैनकेटिनेटेड और पुट इट हेड ऑफ ए लिस्ट। तो हमारे पास ये नेल का नोटेशन है, और ये हमारे पास कॉन्स एन और एल की ये एक नोटेशन है, डबल कॉलन। अब हमारे पास दो सब गोल्स खुल गए हैं, तो मैं पहले सब गोल में चला जाऊंगा। दूसरे सब गोल को मैं फॉर द टाइम बिंग डिसअपियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे काउंट ऑड मेंबर्स एक फंक्शन है, और काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि सिस्टम क्या करता है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे 0 आता है, राइट साइड पे ये एवेलुएट नहीं होता। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम इसको जरा अनफोल्ड करें, क्योंकि काउंट ऑड मेंबर्स असल में सिस्टम को पता नहीं चलता कि इसके अंदर लेंथ और ऑड मेंबर्स है, ये खुद से कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कुछ रिड्यूस नहीं कर सकता, इवेलुएट नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर जरा देखिए काउंट ऑड मेंबर्स है, तो हम यहाँ लिस्ट के ऊपर कोई पैटर्न मैचिंग नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ केसेस नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये अंदर से खुद इसके अंदर कुछ फंक्शंस है। तो डायरेक्ट इस नहीं करेगा, कॉक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगा। तो इंस्टेड अगर हम इस काउंट ऑड मेंबर्स के बॉडी को एक्सप्लोर करें कि इसके अंदर है क्या, तो मैं इस तरह करूंगा कि काउंट ऑड मेंबर्स को मैं इसको अनफोल्ड करना चाहता हूँ। अनफोल्ड टेक्टिक का काम ये है कि काउंट ऑड मेंबर्स की बजाय इसकी जो एक्चुअल बॉडी है, जो कि यहाँ पर है, एक्चुअल डेफिनेशन है, इसको रिप्लेस कर लेगा। तो हमारे पास काउंट ऑड मेंबर्स खुल जाएगा। सॉरी, ये अनफोल्ड काउंट ऑड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल। तो इसने काउंट ऑड मेंबर्स को अनफोल्ड कर दिया, लेंथ ऑड मेंबर्स से इसने इसको रिप्लेस कर दिया। क्योंकि एल यहाँ पर है और यहाँ पर एल, चूंकि केस एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो पहले केस में एल नेल है, दैट्स व्हाई वी सी नेल एम्प्टी लिस्ट हियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि ऑड मेंबर्स एक फंक्शन है जिसके अंदर केस एनालिसिस है, पैटर्न मैचिंग है। पैटर्न मैचिंग में नेल के लिए अपनी एक वैल्यू है, पर जब ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो लेंथ के लिए अपनी कोई वैल्यू, कुछ वैल्यूज के ऊपर ये इवेल्युएट होता है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हाँ, तो दोनों तरफ इवेल्युएट हो गए 0 के बराबर, तो इसको हम ऑटो से आसानी के साथ क्लोज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अनफोल्ड को हमने देखा कि अनफोल्ड जरूरी नहीं कि मतलब आप सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली करें। तो कुछ जगहों पर आपको सिंप्लीफिकेशन अगर आपको इवेल्युएट करके नहीं देता कोई फंक्शन, तो जरा अनफोल्ड करके देख लें। कभी कभार आपको सिर्फ गोल में, कंक्लूजन में फंक्शन को इवेल्युएट कर अनफोल्ड करना होगा। कभी कभार आपको ऊपर हाइपोथेसिस में भी कुछ फंक्शंस को इवेल्युएट करना होगा। जिस तरह सिंप्लीफिकेशन ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो अगर आपने सारे जगहों पर सिंप्लीफिकेशन करना है तो सिंप्लीफाई इन स्टार लिख लें, तो जहां पर भी फंक्शंस होंगे उनको सिंप्लीफिकेशन अगर मुमकिन है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो वी आर आउट ऑफ द फर्स्ट सब गोल। दूसरे सब गोल में चलते हैं और देखते हैं।
तो दूसरे सब गोल में हम आ गए और पहले सब गोल जो बेस्ट केस था उसको क्लोज करने के बाद हमारे पास एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस आ चुके हैं जो कि ऊपर गिवन है। दिस इंडक्टिव हाइपोथेसिस शुड बी हेल्पफुल। तो अब हम देखते हैं और नीचे सब गोल हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि कुछ होता है। इसने पहले सब गोल को तो पहले काउंट मेंबर्स को तो इसने अपने बॉडी से रिप्लेस किया, लेकिन काउंट मेंबर्स प्राइम को इसने सिंप्लीफाई नहीं किया। तो मैं जस्ट लाइक बिफोर मैं इसको अनफोल्ड करके सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। तो मैं काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम को मैं अनफोल्ड करना चाहता हूँ, और मैं अगर इसको अनफोल्ड करना चाहूंगा तो हमारे पास कुछ नीचे तो अनफोल्ड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऊपर एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। इसको अगर हम नीचे यूज करना चाहेंगे तो हमें ऊपर इंडक्टिव हाइपोथेसिस में भी काउंट ऑड मेंबर्स की शक्ल नीचे वाली से मिलता जुलता बनाना होगा। तो हमें अगर ऊपर भी बॉडी इसको करे अनफोल्ड करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नीचे तो मैंने अनफोल्ड कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया सिस्टम के कि ऊपर भी अनफोल्ड करे। तो जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तो जस्ट लाइक सिंप्लीफाई इन स्टार करे तो हर जगह पर सिंप्लीफाई कर लेगा। तो अनफोल्ड काउंट मेंबर्स को मैं ऊपर और नीचे दोनों, इस लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे हर जगह पर मैं इसको सिंप्लीफाई अनफोल्ड करना चाहता हूँ। तो जस्ट यूज दैट पैटर्न। अनफोल्ड काउंट मेंबर्स एन स्टार का मतलब है कि काउंट ऑड मेंबर्स जहां पर भी हो उसको अनफोल्ड करें। सो अनफोल्ड काउंट मेंबर्स एवरीवेयर, सो दैट्स व्हाट इट मींस। तो ऊपर भी अनफोल्ड हुआ, नीचे भी अनफोल्ड हुआ। अब हम इस तरह करते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी यही इशू होगा कि ये नीचे तो सिंप्लीफाई कर रहा है लेकिन ऊपर कुछ नहीं कर रहा। तो अगर हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस को नीचे रिराइट कराना होगा तो हम सिंप्लीफिकेशन ऊपर भी करें नीचे भी करें ताकि दोनों पैरेलल में चले। सिंप्लीफाई इन स्टार मींस सिंप्लीफाई एवरीवेयर। तो ऊपर भी वही हुआ, नीचे भी वही हुआ। इस लेंथ से इसने रिप्लेस किया, ऊपर भी लेंथ से रिप्लेस किया। तो हमारे पास अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो इधर काउंट ऑड मेंबर्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसकी फर्दर केसेस देखते हैं, और ये जो हमारे पास ऑड एन है इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि अगर ये ट्रू है तो देन वाला ब्रांच फॉलो होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला ब्रांच फॉलो होगा। तो इसके ऊपर हम केस एनालिसिस के ऊपर कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं कि दो केसेस होंगे कि अगर ये ऑड एन ऑड बी अगर ये ट्रू है तो फिर हमारे पास कुछ रिटर्न कर ले, अगर ये इवन है सॉरी हाँ ये फॉल्स है तो फिर हमारे पास एक और केस रिटर्न करें। तो जब मैं इसके ऊपर केस एनालिसिस करूंगा तो हम इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हमारे पास दो सब गोल्स खोलेंगे। एक सब गोल में हमारे पास ये वाला ब्रांच फॉलो हुआ होगा और दूसरे सब गोल में हमारे पास सी वाला ब्रांच फॉलो हुआ होगा, यानी उसमें हमारे पास एन एक में ऑड होगा, दूसरे में हमारे पास एन इवन होगा। तो मैं इसको डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ जिस तरह हम पहले वेरिएबल के ऊपर डिस्ट्रक्ट कर सकते थे, यहाँ हम डिस्ट्रक्ट थोड़े से डिफरेंट अंदाज में करेंगे। और मैं कहूंगा को कि ऑड बी एन को डिस्ट्रक्ट करे, इन इसके ऊपर कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि इसके दो ही वैल्यूज बनेंगे ट्रू और फॉल्स। तो एक में ये इसको ट्रू पुट करके इवेलुएट करके देख ले, दूसरे में फॉल्स पुट करके इवेलुएट करके देख ले। तो अगर ये ट्रू होगा तो एफ ट्रू देन वाला ब्रांच फॉलो होगा, तो यहां से यहां तक ट्रू के केस में ये इवेलुएट होके ये रिटर्न करेगा, और फॉल्स के केस में जो दूसरा सब गोल बनता है उसमें ये रिटर्न करेगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वालिटी के थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं डिस्ट्रक्ट को कंपाइल करना चाहूंगा। हमारे पास डिस्ट्रक्ट को मैंने कंपाइल किया तो हमारे पास दो सब गोल्स खुल गए, एक ट्रू के लिए था दूसरा फॉल्स के लिए है। तो अब हमारे पास दो सब गोल्स खुल गए और हम हर एक वन बाय वन आप देख सकते हैं। तो पहले गोल को फॉलो करते हैं, माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इस प्लस के अंदर है, दूसरे लेवल पर है। तो दूसरा सब गोल डिसअपीयर हुआ, पहले सब गोल के ऊपर हमारा फोकस है। तो अब हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, जरा देख लें। यहाँ पर लेंथ हमारे पास है, काउंट ऑड मेंबर्स बीच में से राइट साइड से निकल गया, तो लेंथ है, इसका लेंथ क्या होगा, और इसका लेंथ, ये सक्सेसर काउंट ऑड मेंबर्स एल है। तो हमारे पास देखते हैं, हमारे पास इधर भी सक्सेसर है और फिर काउंट ऑड मेंबर्स एल, और इधर सक्सेसर है लेंथ ऑड मेंबर्स एल। तो हमारे पास ये सिचुएशन अब बन गया है। अब हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर ये लेंथ ऑड मेंबर्स एल इधर भी है, लेंथ ऑड मेंबर्स एल इधर भी है। चूंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास काउंट ऑड मेंबर्स है और इधर काउंट ऑड मेंबर्स है, तो हम राइट साइड पर भी काउंट ऑड मेंबर्स ला सकते हैं। तो दोनों तकरीबन सिमिलर हो जाएंगे, तकरीबन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हो जाएंगे। जरा देख लें। तो मैं रिराइट करूंगा इंडक्टिव हाइपोथेसिस को, रिराइट इंडक्टिव हाइपोथेसिस 1। तो हमारे पास ये चूंकि इधर है लेंथ, ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसकी जगह मैं रिराइट कर सकता हूँ, या चूंकि लेफ्ट टू राइट में इधर बाय डिफॉल्ट रिराइट करूंगा तो काउंट ऑड मेंबर्स ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, तो इस काउंट ऑड मेंबर्स एल की जगह ये लेंथ ऑड मेंबर्स एल आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये अच्छा, ये आई एच इंडक्टिव हाइपोथेसिस मेरे ख्याल से एल है। जरा देखता हूँ कि एल और 1 कॉक में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये एल है या 1 है, ये एल है। असल में कॉक ने खुद से ये नाम दिया है, तो इसमें दोनों एल और 1 एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये एल है तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस एल मैंने लिखा। तो रीराइट मैंने कर लिया, दोनों इधर लेंथ ऑड मेंबर्स यहाँ आ गए जो मैं इधर था, तो इधर काउंट मेंबर्स एल की जगह इसने राइट साइड को नीचे लाया और काउंट ऑड मेंबर्स एल को रीराइट कर दिया विद दिस टर्म। अब हमारे पास दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। नाउ आई कैन क्लोज दिस विद ऑटो, तो ऑटो से ये क्लोज हुआ। अब मैं दूसरे सब गोल की तरफ जाता हूँ, इस लेवल के ऊपर जो दूसरा सब गोल हमारे पास था इसकी तरफ जाता हूँ। तो हमारे पास ये केस है, हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो पहले सब गोल को क्लोज करने के बाद जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस बना था, इस सब गोल को क्लोज करने के बाद जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस बना था वो हमारे पास चलता रहेगा, इस थ्रू दिस सब गोल ये हमारे पास चलता रहेगा। तो अब हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस अब आ गए, और ये ऊपर नीचे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने रिराइट किया एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। तो हम रिराइट कर लेंगे आई एच एल को, नीचे रिराइट कर लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। जस्ट पहले वाले सिचुएशन में ये था कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट ने इधर लेंथ सक्सेसर दोनों साइडों पर था, बाकी एक जैसे हैं। तो इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं जस्ट विद यूजिंग ऑटो, ऑटो से इसको क्लोज कर सकते हैं। नाउ वी आर डन विद दिस लेमा। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं कुछ और फंक्शंस। एक अल्टरनेट एक फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। अल्टरनेट फंक्शन का काम ये है कि ये दो नेट लिस्ट को लेगा एज इनपुट और दोनों को आपस में जोड़ेगा, लेकिन इस तरह जोड़ेगा कि एक एलिमेंट एक लिस्ट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरी लिस्ट से होगा, फिर तीसरा एलिमेंट पहले लिस्ट से होगा, चौथा एलिमेंट दूसरी लिस्ट से होगा, और इसी तरह सारे एलिमेंट्स को आपस में सैंडविच करेगा। सो दैट इज ए काइंड ऑफ अल्टरनेट। तो मैं इसको फिक्स फाइंड अल्टरनेट, अल्टरनेट दो लिस्ट इसको एज ए आर्गुमेंट मिलेंगे, आप टाइप नेट लिस्ट और ये रिटर्न भी नेट लिस्ट ही करेगा, एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज पैटर्न मैचिंग करना चाहेंगे दोनों के ऊपर, L1 और L2 के ऊपर विद। तो अब जरा यहाँ पर पैटर्न मैचिंग करते वक्त हमें सोचना है कि L1 और L2 है क्या। तो L1 और L2 हमारे पास नेचुरल नंबर के लिस्ट है जो कि ऊपर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एक कंस्ट्रक्टर इसका नल है, दूसरा कंस्ट्रक्टर इसका कॉन्स एन एल है। तो दो लिस्ट्स हैं, तो इसके हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। अगर हम जो प्लेस होल्डर हमने यूज किया था अंडरस्कोर, उसको यूज करेंगे तो नीचे जो नंबर ऑफ लाइंस होंगे वो हम रिड्यूस करा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल 4 केसेस होंगे। तो हमें देखना होगा अगर हमने इस तरह करना है, जो लिस्ट बनाना है तो एक एलिमेंट इस लिस्ट L1 का होगा, दूसरा
जो लिस्ट हमें रिटर्न होगा, ये रिटर्न टाइप नेट लिस्ट है, तो देट वुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ दीज टू लिस्ट, इन दोनों का कंकेटिनेशन होगा। लेकिन कंकेटिनेशन इस अल्टरनेट से डिफरेंट है, ये दोनों आपस में सैंडविच होंगी, यानी L1 से एक एलिमेंट होगा, दूसरा L2 से होगा, तीसरा L1 से होगा, चौथा L2 से होगा, पांचवा L1 से होगा, छठा L2 से होगा, और सो ऑन सो फोर्थ। तो आपस में हमने इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग करने का। लेट्स सपोज हमारे पास L1 नल है, तो दूसरे को देखे बगैर अंडरस्कोर स्पेस होल्डर में यूज करूंगा। हमें क्या रिटर्न करना है? L2 रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे पास L1 में एलिमेंट्स ही नहीं है, तो दोनों का कंकेटिनेशन L2 ही होगा। स्पेस होल्डर का मतलब है कि नेल L1 नेल है, L2 नेल भी हो सकता है और नॉन नेल भी हो सकता है, दो केसेस है, उन दोनों केसेस को मैं इस एक लाइन में एकोमोडेट कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास L1 जो भी है, L1 जो भी है नेल है या नॉन नेल है, लेकिन L2 नेल है, तो फिर L1 को रिटर्न करें, सॉरी L1। और अगर हमारे पास दोनों नेल नहीं है, इन्हीं चार केसेस, तो इधर हमारे पास इधर हमारे पास एक ये केस है, दो इधर है, दो इधर है, एक इधर है, तो बाकी हमारे पास अगर दोनों नॉन नेल है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? दोनों नॉन नेल है, तो हमारे पास क्या होगा? और लेट सपोज जब नॉन नेल होंगे, तो L1 एक हेड होगा, इस हेड को हम H1 नाम देते हैं, फिर एक टेल होगा जिसको हम 1 नाम देते हैं, टेल 1 और हेड 1, और इसी तरह L2 भी इसी तरह किसी शक्ल का होगा, जिसमें एक हेड होगा और एक टेल होगा, इसी शक्ल का अगर है। अब यहाँ पर मैंने ये जो वेरिएबल्स यूज किए हैं, H1 टेल 1, H2 टेल 2, ये असल में वेरिएबल्स है। हम जस्ट ये बताना चाहते हैं कि L1 और L2 की शक्लें क्या होंगे, इसके पैटर्न्स क्या होंगे। तो हमारे पास L1 और L2 की जो पैटर्न्स है, वो हमारे पास लेट सपोज के ये नोटेशन है, याद करें कि हमारे पास कॉन्स नेचुरल नंबर और फिर L ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है नेट लिस्ट का, तो उसके लिए जस्ट ये नोटेशन है, कॉन्स यहाँ हम लिखते नहीं है, जस्ट नोटेशन है। इसी तरह हम नेल की जगह एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लिख सकते थे। ओके, तो यह हमारे पास लेट्स सपोज L1 ऐसी शक्ल का है कि जिसमें नॉन एम्प्टी है, यानी नॉन निल है, इसका मतलब है कि इसमें हेड भी होगा और टेल भी होगा। तो हेड लेट सपोज उसको हम H1 कहते हैं, टेल को TL1 कहते हैं। इस तरह L2 में भी यही सिचुएशन है, क्योंकि हम नॉन निल वाले केसेस को देख रहे हैं। तो L2 में भी जो हेड होगा दैट इज H2, जो टेल है दैट इज TL2। तो फिर हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अल्टरनेट कैसे होगा? तो अल्टरनेट ऐसे होगा, H1 H2 और बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी जो हेड, एक का हेड मैंने लिया, दूसरे का हेड मैंने लिया, और अब आगे जो दोनों के टेल्स है उसको मैं फिर से अल्टरनेट में पास करूंगा, अल्टरनेट, और टेल 1 में पास करूंगा, टेल 2 भी पास करूंगा, और इन टेल्स के लिए अगर ये नॉन नल है दोनों, तो इसके लिए यही कहानी रिपीट होगी एज लॉन्ग एज या तो दोनों या उन दोनों में से एक नेल तक ना पहुंचे। अगर नेल तक पहुंचा तो इन दोनों सिचुएशन में से एक रिटर्न होगा। अब हमारे पास ये सारे केसेस खत्म हो गए। सो नाउ आई कैन क्लोज दिस पैटर्न मैचिंग विद एंड डॉट। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी सिंटैक्स ठीक है कि नहीं। सिंटैक्स कम से कम ठीक है, और हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूट, और कंप्यूट करेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट में एक लिस्ट बनाना चाहूंगा, लेट सपोज 1, मैं ऑड का लिस्ट बनाना चाहता हूँ, 1 3 5, 5 का ये एक लिस्ट है, और दूसरा मैं इवन का बनाना चाहता हूँ 0 2 4। तो हम देखते हैं कि अल्टरनेट आपस में 1 से लेके 5 तक नंबर, 0 से लेके 5 तक नंबर्स का लिस्ट बना रहे हैं कि नहीं। इसने उलट किया, 1 इन्हीं, क्योंकि 1 इसमें था तो 1 इससे लिया, 0 इससे लिया, 3 इससे लिया, 2 इससे लिया, 5 इससे लिया, 4 दूसरे से लिया, तो वही अल्टरनेट जो कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ओके, तो हमारा अल्टरनेट फंक्शन ठीक काम कर रहे हैं। एक टेस्ट से पता चला। अब हम सारे टेस्ट जब करेंगे तो तब मतलब हम फिर कह सकेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने एक टेस्ट से देख लिया कि ये फंक्शन जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह ये काम कर रहे हैं। ओके, तो अब हम एक नया डेफिनेशन बनाते हैं, डेफिनेशन बैग।
तो बैग एक डेटा टाइप हम बनाना चाहते हैं, दैट इज टू बी डिफाइंड एज एग्जैक्टली ए नेट लिस्ट, लेकिन इसको हम एक अलग नाम भी देते हैं बैग। अब हमारे पास ये एक बैग है और बैग में असल में ये एक ऐसा सेट है जो कि मेंबर्स अगर इसमें रिपीट भी हो जाए तो ये अलाउ कर रहा है। सो आई जस्ट नेम देम एज बैग्स। तो बैग क्या है, नेट लिस्ट भी है, नेट लिस्ट ये नेट लिस्ट ही है, लेकिन मैं इसको एक दूसरा नाम भी देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने डिफाइन ही ऐसा है किया है कि ये नेट लिस्ट ही है। तो लेकिन इसको मैंने नाम दिया, तो मतलब नेट लिस्ट भी इसको मैं कह सकता हूँ और बैग भी इसको मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने एक नया टाइप या नया नाम अब इंट्रोड्यूस कराया और वो टाइप एग्जैक्टली नेट लिस्ट के ही बराबर है। उसको हमने नाम दिया बैग। ओके, सो अब हम इस बैग के ऊपर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और एक फंक्शन में डिफाइन करना चाहता हूँ दैट इज काउंट। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक नेचुरल नंबर लेगा और बैग लेगा एज ए इनपुट, और ये नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ दैट नंबर नेचुरल नंबर इन द बैग काउंट करेगा। तो लेट मी डू दैट, फिक्स पॉइंट काउंट, ये एक वैल्यू लेगा नेचुरल नंबर का और हमारे पास ये एक बैग लेगा, लेट्स सपोज दैट बैग इज एस, बैग लेगा और याद करें कि बैग का टाइप क्या है और ये रिटर्न करेगा नेट। नेट इज द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ दैट वैल्यू नेट जो वी है इसमें, तो ये नेचुरल नंबर ही होगा क्योंकि काउंटिंग हम नेचुरल नंबर में करते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास इसके ऊपर मैं पैटर्न मैचिंग करना चाहूंगा और देखूंगा कि हमारे पास वी जो वैल्यू है इसके बैग एस में नंबर ऑफ अकरेंसेस कितने हैं। तो अब हम ये देखेंगे। ओके, सो एज यूजुअल वी के ऊपर हम पैटर्न मैचिंग करना चाहेंगे, वी के ऊपर नहीं बल्कि बैग के ऊपर, क्योंकि बैग हमारे पास एम्प्टी भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। तो मैच एस विद एज यूजुअल हम करेंगे एस, हमारे पास इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग करेंगे। तो याद करें कि एस का जो टाइप है वो बैग है और बैग हमने डिफाइन किया था कि नेट लिस्ट ही है, तो नेट लिस्ट के जो कंस्ट्रक्टर्स वही इधर भी होंगे। तो या तो नेल होगा, बैग एम्प्टी है मतलब नेल बैग है, तो किसी वैल्यू की जो नंबर ऑफ अकरेंसेस होंगे वो हमें पता है कि जीरो होंगे क्योंकि एक ही मर्तबा भी नहीं आ रहा, इसमें अकर ही नहीं हो रहा क्योंकि नेल नेल है, बैग बैग में कुछ है नहीं, खाली बैग है। तो ये जो वैल्यू हमने पास की जिसको हम देखना चाहते हैं कि कितनी मर्तबा अकर हो रहा है इस बैग के अंदर, तो बैग चूंकि एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि जीरो अकरेंसेस होंगे, तो ये जीरो रिटर्न करेगा। और फिर अगर हमारे पास बैग किसी नॉन नेल है तो फिर कितने मर्तबा इसकी क्या होंगे। अब हम अगर नॉन नेल है यानी हमारे पास अ, एक हेड है, इसका हेड है और टेल है कोई, तो फिर ये फिर क्या सिचुएशन होगा। तो फिर इस हेड के ऊपर हम देखेंगे क्या ये वी जो आर्गुमेंट हमने पास किया क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, ये देखेंगे। तो हमें यहाँ पर केस एनालिसिस पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं और एफ देन एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो पैटर्न मैचिंग के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं, इवन कि ये भी पैटर्न मैचिंग का ही एक एग्जांपल है। तो हम एफ देन एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ इक्वालिटी भी एक बूलियन इक्वालिटी फंक्शन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, मेरे ख्याल से बेसिक्स में था, बेसिक्स स्टार्ट में। एफ इक्वालिटी बी वी अगर एच के बराबर हुआ तो फिर जो इस काउंटिंग स्टार्ट करें, और काउंटिंग इस तरह स्टार्ट करें कि इसको सक्सेसर करें, मतलब एक ऐड करें। जीरो हमारे पास नेल के लिए जीरो है तो जस्ट ऐड वन, और ऐड वन के लिए मतलब हम इस वाला जो फंक्शन है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल नंबर का कंस्ट्रक्टर एस, और काउंट और इस वी को काउंट करें रेस्ट ऑफ लिस्ट में या रेस्ट ऑफ बैग में जो कि टेल है, इसमें से काउंटिंग देख ले जो भी इसकी काउंटिंग है। लेट सपोज अगर ये वी इस बाकी रेस्ट ऑफ लिस्ट में जीरो मरतबा अकर हो रहा है तो जस्ट इस सब जीरो रिटर्न करें। अगर ये इधर इसमें टू मरतबा अकर हो रहा है तो
इस हेड को अगर इक्वालिटी है, मतलब हेड वही है जो नेचुरल नंबर है अपने पास के, तो फिर सक्सेसर पहले लगा के 1 इंक्रीमेंट करे इसके साथ। यानी पहले इस टेल में अगर 2 मरतबा कर हो रहे तो रिटर्न 3, और अगर 4 मरतबा अकर हो रहे तो रिटर्न 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अगर एल्स वाले पार्ट को हम फॉलो करेंगे, एल्स वाले पार्ट में देख ले कि जस्ट आप रिकर्सिवली कॉल करें काउंट वी टेल, और इधर हम पैटर्न मैचिंग खत्म कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास हर हेड के लिए, हर एलिमेंट के लिए हम वी को देखना चाहते हैं कि क्या ये वी इस हेड के बराबर है कि नहीं। तो अगर हेड के बराबर है तो इसका मतलब है एक मरतबा अकर हुआ, तो रेस्ट ऑफ टेल में देख रिकर्सिवली कॉल कर एक एक किस लगाए इससे पहले। और अगर अकर दोनों बराबर नहीं है, यानी ये जो वैल्यू हमने पास की है अगर ये हेड के बराबर नहीं है तो अकर, इसका मतलब अकरेंस नहीं है। तो हमने जस्ट रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना है, और हमने अकरेंसेस, जो नंबर ऑफ अकरेंसेस है उसको इंक्रीमेंट नहीं करना। तो देखते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, सॉरी क्या स्टेटस है इसका। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। हम टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट के लिए हम कंप्यूट यूज कर सकते हैं, इवॉल्व एन ओ वाला फंक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो काउंट, लेट सपोज हम 6 काउंट करना चाहते हैं और एक लिस्ट ये है 1 6 2 6 सॉरी 6 5, ये लिस्ट है, मैं इसमें काउंट करना चाहता हूँ। हम काउंट कर सकते हैं इस तरह 1 2, 2 मरतबा कर हो रहा है, और इसको कंपाइल करके देखते हैं 2 मरतबा ही अकर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ठीक काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि काउंट, ये जो फंक्शन है इसको मैंने एफ देन एल्स, ये जो दूसरा केस है जब हम इसको इक्वालिटी बी फंक्शन यूज करके देखना चाहते हैं, तो हमने एफ देन एल्स यूज किया, और मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम मैच एस विद ये स्टाइल भी फॉलो कर सकते थे, क्योंकि ये बोलियन है तो 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगे, ट्रू और फॉल्स। तो हम ओ वाला केस भी फॉलो कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करना चाहता हूँ विद काउंट प्राइम, और हम वी एस ये पास कर रहे, 2 आर्गुमेंट्स, वही रिटर्न टाइप है, वही इनपुट है। यहाँ पर आके मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं पैटर्न मैचिंग करना चाहता हूँ, मैच इक्वालिटी बी, और वी एच के ऊपर इक्वालिटी है विद, अब मैं इसकी रिजल्ट के ऊपर इसका जो वैल्यू है, रिजल्ट है, उसके ऊपर उसके केसेस में देखूंगा। या तो हमारे पास ट्रू होगा, अगर ट्रू है तो फिर क्या रिटर्न करें, मैं एस ये वाला रिटर्न करना चाहूंगा। ट्रू के लिए मैं ये रिटर्न करना चाहूंगा जो देन वाला केस है, और फॉल्स के लिए मैं जस्ट काउंट वी टी एल रिटर्न कराना चाहूंगा, जो कि ये वाला केस है, ये एल्स वाला केस है। और मैं इसको भी एंड करूंगा, डॉट नहीं लगाऊंगा और जस्ट एंड करूंगा। तो इसको मैं सेव करके कंपाइल करना चाहूंगा कि अच्छा ये काउंट है। याद रखे कि इस क्वेश्चन के फंक्शंस की डेफिनेशन में अगर आपने काउंट लिखा तो काउंट से मतलब ये वाला फंक्शन होगा, काउंट प्राइम ये वाला है, तो यहाँ पर काउंट प्राइम हमने लगाना है। ये एक्सेप्ट कर रहा है, और मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ, जस्ट आई विल कॉपी दिस कंप्यूट एग्जांपल, और मैं इसको प्राइम से रिप्लेस कर लूंगा, काउंट प्राइम कर लूंगा। ये भी टू रिटर्न करे, यस इट रिटर्न्स 2। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमने काउंट और काउंट प्राइम दो मरतबा इस काउंट फंक्शन को डिफाइन किया। यह मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट छोड़ देता हूँ, और असाइनमेंट ये है, होमवर्क है, होमवर्क आप इस तरह करें, state and prove a lemma that for every value v and bag s, count and count prime are equivalent। जिस तरह हमने काउंट ऑड मेंबर्स और काउंट ऑड मेंबर्स प्राइम के लिए हमने किया,
इसी तरह हम ये भी साबित कर सकते हैं कि क्या काउंट प्राइम और काउंट दोनों हर वैल्यू के लिए, हर इनपुट वैल्यू और बैग के लिए क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। सो होमवर्क इज स्टेट एंड ट्रू लेमा that for every value v and bag s, count and count prime are equivalent। तो ये आपका होमवर्क है, इसको काइंडली कोशिश करें, खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और देख ले कि क्या इसका किस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। Okay, then let me continue with some other function on bag। और यूनियन एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सम, जो कि यूनियन ऑफ बैग्स है। ओके, सो डेफिनेशन सम, और इसके सम को हम दो बैग्स हम पास करेंगे एज आर्गुमेंट, दो बैग्स, और ये रिटर्न करेगा, बैग ही रिटर्न करेगा, एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज जस्ट दो बैग्स को सम करना है, ऐड करना है। ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज है। सम इज एग्जैक्टली डिफाइंड एज एफेंड जो फंक्शन है b1 और b2, दो नेट लिस्ट को एफेंड करने वाला जो फंक्शन है। मैं चाहता हूं कि बैग्स के लिए सम एक फंक्शन हो जो कि एग्जैक्टली वही काम करे जो कि नेट लिस्ट के लिए एफेंड कर रहे हैं, दो लिस्ट्स को आपस में एफेंड करे। क्योंकि b1 और b2 ये इसके डेटा टाइप बैग है, लेकिन बैग इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू नेट लिस्ट, तो ये टाइप एरर नहीं दे रहा, तो ये एक्सेप्ट कर रहे। सो सम एक नया फंक्शन हमने डिफाइन किया जो कि बैग्स के ऊपर है, और ये दोनों बैग्स को सम कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू अपेंडिंग b1 विद b2। तो हमारे पास ये सम फंक्शन हमने डिफाइन किया, और हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज ए रिकर्सिव फंक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं सम प्राइम। फॉर एग्जांपल यही इसके इनपुट दो आर्गुमेंट्स है, अब टाइप बैग, और ये रिटर्न बैग ही कर रहे हैं, बैग ही रिटर्न कर रहे हैं, और हम इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं जिस तरह हमने एफेंड के ऊपर किया था। तो b1 के ऊपर हम पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं, दोनों के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक आर्गुमेंट के ऊपर पैटर्न मैचिंग करके भी हम देख सकते हैं। ओके, सो b1 के ऊपर पैटर्न मैचिंग हमने किया, तो b1 अगर नल है तो सम जो अपेंड ऑपरेशन है b1 और b2 के ऊपर, तो जस्ट b2 रिटर्न करें। और अगर पहला जो b1 है ये हेड और टेल की शक्ल का है, नॉन नल है इसका मतलब है, तो इस तरह करे कि हेड रिटर्न करे, हेड पहला एलिमेंट होगा, और इसी तरह टेल के लिए यही प्रोसेस कंटिन्यू करे, सम प्राइम और टेल b2, तो इसको कंटिन्यू करे। तो एट द एंड हमारे पास जो लिस्ट रिटर्न होगा, जो बैग रिटर्न होगा, उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स b1 के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हम b1 के ऊपर पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं। b2 के ऊपर पैटर्न मैचिंग करना चाहेंगे तो फिर b2 के एलिमेंट्स सबसे पहले होंगे। तो चूंकि यहाँ पर हम फंक्शन सम प्राइम डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास b1 के जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो सबसे पहले होंगे, बाद में b2 के होंगे, तो एट द एंड b2 इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं, और हमारे पास ये भी बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक और होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और यही कि आप इसको साबित करें। मैं इसको होमवर्क 2 कहूँगा, ऊपर वाले को होमवर्क 1 बनाते हैं। आपने ये साबित करना है प्रूव that for every two bags b1 and b2 sum and sum prime are equivalent। आपने साबित ये करना है कि for any two bags b1 and b2 sum और sum 1 का बिल्कुल दोनों का रिजल्ट sum and sum prime दोनों बराबर है। शायद ये साबित करना कदरे मुश्किल हो, लेकिन आप देख ले, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और बाकी एक्सरसाइजेस हम आगे अगले लेक्चर्स में हम बैग्स और लिस्ट के ऊपर, आगे नेट लिस्ट के ऊपर मजीद डिस्कशन आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।